Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following do not show disproportionation reaction. यहाँ पे बच्चों Cl4 माइनस दिया गया है, F2 Cl2 ClO2 माइनस, P4 एसिड एंड ClO माइनस. अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ClO2 माइनस, ClO4 माइनस एंड ClO माइनस, F2 only, F2 and ClO4 माइनस एंड ClO4 माइनस only. अब बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे जो आयंस या कंपाउंड्स है जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा. अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अब बच्चों समझते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है. अब बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा हो. ठीक है. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे बच्चों लिख देता हूं, these are special type of reaction, special type of reaction in which in which in which an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. अब बच्चों एक एलिमेंट का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और उसका रिडक्शन भी होगा. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं. ऑक्सीडेशन का आप यहाँ पे जनरली मतलब समझिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बच्चों रिडक्शन का जनरली आप मतलब समझिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हालांकि इसके अलावा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी हम रिडक्शन कहते हैं. बट फिलहाल के लिए आप इस चीज को ध्यान रखें. अब बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है. ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसे कहते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होगा कि अगर कोई आयन है तो उसके ऊपर जो चार्ज है, या जैसे मान लीजिए Na प्लस है, तो Na प्लस के ऊपर जो चार्ज होगा यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. यानी कि आप ऐसे समझिए कि किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, किसी भी आयन को फॉर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लूज किए हैं, उसी को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. ठीक. अब बच्चों चलते हैं, यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं उनका हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे दिया गया है ClO4 माइनस. अब ClO4 माइनस की अगर हम बात करें बच्चों, तो ClO4 माइनस में अगर आप देखें, पहला जो दिया गया है, पहला है बच्चों ClO4 माइनस, ClO4 माइनस. अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते कैसे हैं. ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर x है. ठीक. तो यहाँ पे बच्चों लिखूंगा मैं x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों लेते हैं -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 4 ऑक्सीजन है 4, यानी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -1 चार्ज है तो हो जाएगा -1. तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा x -8 इज इक्वल टू -1, तो x विल बी इक्वल टू +7. और बच्चों जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये क्लोरीन का, है ना बच्चों, ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है. ये बच्चों इसका क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे बच्चों क्लोरीन में होता है 17 इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे भी तो 2 8 7, अगर आप सोच लो यहाँ से अगर 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तभी ये +7 फॉर्म में जाएगा, है ना. अब बच्चों ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 8, ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट होगा. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ClO4 माइनस है, ये बच्चों इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता. जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता तो यानी कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन, कोई भी हमने डेफिनेशन में देखा कि कोई भी एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा तभी वो फॉर्म करेगा. ठीक. तो ClO4 आपका नहीं फॉर्म करेगा, नहीं देगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट दिया है बच्चों F2. अब सेकंड जो दिया है बच्चों वो F2 दिया है. F2 का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझो, फ्लोरीन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, फ्लोरीन होता है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
अब बच्चों अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बच्चों ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, है ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यानी कि आप F पॉजिटिव नहीं देखेंगे, जब F पॉजिटिव नहीं फॉर्म होगा तो यानी कि इसका भी ऑक्सीडेशन होगा नहीं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं। तो बच्चों इसीलिए जो F2 है ये भी आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो देखिए बच्चों F2 दिया है, ये भी सही होगा, बट यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया है जिसकी वजह से हम इसको इग्नोर करेंगे ऑप्शन को। लास्ट वाला भी देखो बच्चों, यहाँ पे ClO4 माइनस ओनली दिया है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड लिख देने से इसका मतलब केवल और केवल यही इंडिकेट करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे ClO2 माइनस एंड ClO माइनस दिया है। अब बाकी एलिमेंट्स का हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं। जैसे दिया है Cl2, अब बच्चों Cl2 जो है, Cl2 का हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे Cl2 दिया गया है तो बच्चों Cl2 क्या करेगा, 2OH माइनस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे फॉर्म करेगा बच्चों ClO माइनस, और साथ में बच्चों यहाँ पे Cl माइनस और साथ में H2O। अब बच्चों यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये Cl2 है तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे, और साथ में बच्चों ClO माइनस है तो इस केस में यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 तो ये +1 देगा। और साथ में बच्चों यहाँ पे -1, तो आप देख सकते हो 0 से +1 भी गया है और 0 से -1 भी गया है, यानी कि इसका बच्चों हो रहा है ऑक्सीडेशन एज वेल एज इसका बच्चों हो रहा है रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ है, तो यानी कि इसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो दिया है बच्चों वो आपको दिया है P4 ClO2 माइनस है ना, ClO2 माइनस का देखते हैं, ClO2 माइनस। अब बच्चों ClO2 माइनस के केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन होता है बच्चों 6 ClO2 माइनस in presence of H nu, it gives 4 ClO3 minus, और साथ में बच्चों होता है 2 Cl माइनस, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और इसका बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है +5, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 into 2 यानी कि -6, और साथ में ये यहाँ पे बच्चों अब यहाँ पे हो जाएगा -6, और ऑलरेडी एक माइनस चार्ज है तो यानी कि यहाँ पे हमको +5 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चों जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये होता है +3, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यानी -4, एक माइनस ऑलरेडी है तो यानी +3। आप देख सकते हो +3 से +5 यानी ऑक्सीडेशन, और साथ में बच्चों +3 से -1 क्या हो जाएगा, रिडक्शन, है ना। तो ये दोनों चीजें हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है बच्चों, नेक्स्ट आपको दिया गया है P4S8। अब P4 में देखते हैं क्या हो जाएगा। P4 के केस में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो P4 के केस में यहाँ पे रिएक्शन होता है P4 प्लस होता है बच्चों 3OH माइनस, है ना, 3H2O, और ये बच्चों रिएक्ट करके देता है PH3, और साथ में बच्चों 3H2PO2 माइनस। अब यहाँ पे P4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों यहाँ पे 0, एंड PH3 के केस में हो जाता है यहाँ पे -3, और साथ में बच्चों H2PO2 के केस में यहाँ पे फास्फोरस का होता है +1। +1 कैसे, देखो 2 ऑक्सीजन है यानी कि -4 हो गया, एक यहाँ पे माइनस चार्ज है यानी -3, 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देगा, और साथ में बच्चों यहाँ पे +1 फास्फोरस का फिर हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से -3 यानी कि रिडक्शन, और 0 से +1 यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों आपका, नेक्स्ट आपको दिया गया है S8 का। अब S8 के केस में क्या होता है बच्चों, S8 when it reacts with 12OH माइनस, ये 12OH माइनस के साथ बच्चों रिएक्ट करता है, यहाँ पे S8 प्लस 12OH माइनस, एंड बच्चों यहाँ पे ये फॉर्म करेगा 4S2 माइनस, एंड साथ में 2S2O3 2 माइनस। ठीक है, एंड बच्चों साथ में यहाँ पे होगा 6H2O। ठीक, अब बच्चों इस केस में यहाँ पे एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर 0, है ना, एलिमेंटल स्टेट में 0 लेते हैं, और साथ में बच्चों यहाँ पे 4S2 माइनस लिखा है तो यानी कि यहाँ पे इसका -2 ही हो गया, एंड यहाँ पे बच्चों S2O3 2 माइनस यानी 3 ऑक्सीजन का -6, 2 ऑलरेडी है तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे -4 के लिए 2 सल्फर है यानी कि एक का +2 हम ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो एक हुआ 0 से -2 रिडक्शन, एंड 0 से +2 हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बच्चों ये, और एक लास्ट दिया है ClO माइनस, ClO माइनस का भी देख लेते हैं बच्चों। ClO माइनस के केस में क्या हो जाएगा, ClO माइनस,
अब बच्चों ClO माइनस के केस में रिएक्शन इस तरीके से होता है 3ClO माइनस, और यहाँ पे बच्चों ये होता है 2Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। ठीक है, इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और यहाँ पे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, और इसके केस में 3 ऑक्सीजन यानी कि -6, एक -1 ऑलरेडी है यानी कि -5 के लिए, इसके लिए +5 यहाँ पे हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे +1 से +5 यानी ऑक्सीडेशन, एंड +1 से -1 यानी रिडक्शन। तो यानी कि ये भी क्या करेगा, शो करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, F2 and ClO4 माइनस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।